सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अप्रैल 2022 की जो जीएसटीआर 3B फाइल होनी है उसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो जीएसटी पोर्टल ने क्रिएट कर दिया है। क्या है वो प्रॉब्लम, आपको ये समझना बेहद जरूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, अप्रैल 2022 का जो आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे और उसके अंदर जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए जो रूल 36 सब रूल 4 को फॉलो करना है और जीएसटीआर 2B का जो स्टेटमेंट आता है उसके बेसिस पे आईटीसी जो क्लेम करना है उसके लिए जीएसटी पोर्टल ने डेटा अभी तक प्रॉपरली अपडेट ही नहीं किया है, जबकि जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट और आईएफएफ की ड्यू डेट जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है, यानी कि 11 तारीख और 14 तारीख की डेट जो है वो मिस हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है अप्रैल का जीएसटीआर 2B का डेटा और इसके अंदर आप देखेंगे तो मात्र 8 इनवॉइसेस दिखाए जा रहे हैं जो कि आपको अप्रैल के 2B में दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो भी इनवॉइसेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ मार्च 2022 तक के इनवॉइसेस ही अपडेट किया है जीएसटी पोर्टल ने, जबकि ये सारे इनवॉइसेस आपको यहाँ पर अप्रैल 22 में दिख तो रहे हैं, लेकिन अप्रैल के जो इनवॉइसेस हैं जो कि प्रॉपरली जीएसटीआर 2A में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है जीएसटी के टैक्स पेयर्स को आ रही है अपनी रिटर्न फाइलिंग के अंदर। तो इसके लिए एक एडवाइजरी इशू करी गई है जीएसटी पोर्टल की तरफ से। ये एक और मजाक कर रखा है जीएसटी पोर्टल ने। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब आप जीएसटीआर 2A देखेंगे तो नंबर ऑफ इनवॉइसेस जो हैं वो काफी ज्यादा हैं जो कि जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं किए गए हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर अप्रैल के जो इनवॉइसेस हैं एक भी इनवॉइस आपको नहीं नजर आएगा। अब ये जो ड्यू डेट्स हैं ये सारी चीजें सब लोगों ने फॉलो कर ली है, उसके बावजूद भी 2B में जब डेटा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो अब आईटीसी लेना कैसे है, इसके लिए इन्होंने बता रखा है इनकम्प्लीट जीएसटीआर 2B इन सम केसेस नहीं 100% केसेस में ये चीजें हो गई है। ये तो पोर्टल की गलती है, इसीलिए ये वर्डिंग्स ऐसा ऐसा लिखते हैं इन सम केसेस, बाकी में ठीक है जबकि है किसी में भी ठीक नहीं। इट हैज बीन नोटिस्ड दैट इन अ फ्यू केसेस, नहीं सर इन अ फ्यू केसेस नहीं, इन ऑल केसेस certain records are not reflected in 2B statement for the period of April 22. However, such records are visible in 2A of such recipients. यानी कि GSTR 2B के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे अप्रैल 2022 से रिलेटेड, लेकिन वही रिकॉर्ड्स GSTR 2A में जो है वो अपडेट किए जा रहे हैं। The technical team is working to resolve this issue for the impacted taxpayers and generate fresh 2B at the earliest. यानी कि यहाँ पर जो इनका टेक्निकल प्रॉब्लम है वो फिर से आड़े आ रहा है और वो जीएसटीआर 2B के स्टेटमेंट को जनरेट ही नहीं कर पाए हैं। अब इन्होंने ये बोला है कि जल्द से जल्द 2B जो है वो जनरेट करके आपको दी जाएगी। आपकी ड्यू डेट है 20 तारीख, आपको ड्यू डेट से पहले ही फाइल करना है, चाहे जैसे मर्जी आप कीजिए, पोर्टल ठीक हो नहीं हो आपको ड्यू डेट फॉलो करना है। ड्यू डेट और इनकम टैक्स जीएसटी अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आपको मंथली अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करी जाती हैं। इन द इंटरिम मेजर्स इफेक्टेड टैक्स पेयर्स इंटरेस्टेड इन फाइलिंग 3B, लैंग्वेज देखिए इनकी कितनी बदतमीजी वाली लैंग्वेज है। एज ए इंटरिम मेजर इफेक्टेड टैक्स पेयर इंटरेस्टेड, अच्छा भैया जो इंटरेस्टेड होगा वही फाइल करेगा, बाकी को फाइल नहीं करना है क्या? It is requested to file the return on self-assessment basis using GSTR 2A। तो ये कहना चाहते हैं कि आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे GSTR 2A में जो डेटा आ रहा है उसके बेसिस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम
कर लीजिए। भैया ये जीएसटीआर 2B का जो टंटा आपने लगा रखा है उसको हटा देना चाहिए, वो ऐसे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है फॉलो करना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जीएसटी पोर्टल ने और जीएसटी पोर्टल के साथ साथ डिपार्टमेंट ने भी ये मान लिया है कि जो 2A है उसके बेसिस पे जो इनवॉइसेस के आईटीसी क्लेम किए जाएंगे वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे होंगे, और ये सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट वैलिड इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, इस पे क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है। ये एडवाइजरी कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाती है, भले ही ये इन्होंने इशू तब किया हो जब ये खुद फंस गए हैं अपने 2A और 2B के इस खेल के अंदर। तो यहां पर अब आपको जो ध्यान रखनी है बात, एज पर जीएसटी पोर्टल, अगर आपको इंटरेस्ट है जीएसटीआर 3B में फाइल करने के लिए, इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको करना क्या है, आपको जाना है जीएसटीआर 3B में। जीएसटीआर 3B में जाने के बाद जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला टेबल है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होगा, उस अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप मैन्युअली चेंज कर दीजिए एज पर जीएसटीआर 2A, बल्कि एज पर योर ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो इनवॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं आप उनके बेसिस पे भी अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं जीएसटीआर 3B के रिटर्न। यानी कि ये जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है, इन ऑटो पॉपुलेटेड डेटा को आप इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करने के बाद जो डेटा 2A में रिफ्लेक्ट होगा वो यहां आप पुटअप कर सकते हैं। तो इस एडवाइजरी की एक प्रिंट आउट निकाल के जरूर लगा दीजिएगा। जितनी भी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग होती है ये एडवाइजरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो कि जीएसटी पोर्टल ने इशू करके दिया है, जिसमें इन्होंने ये माना है कि जीएसटीआर 2B के जगह पे 2A का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम किया जा सकता है ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। तो काफी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग के लिए, भले ही इन्होंने अपनी गलती को छुपाने के लिए ये करा है, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन आपको जीएसटी पोर्टल ने साथ ही साथ दे भी दिया है कि 2A के बेसिस पे आप अपना आईटीसी क्लेम कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि जीएसटीआर 2A में जो आईटीसी आ रहा है उसको आप किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।